अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ही हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों में इस केमिकल कंपाउंड की कमी पाई जाती है। जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक फैट सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर बन रहा होता है और बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है, जो कि सेल का एक पावर हाउस होता है। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया हमें बनाकर देता है, और फिर उसको हर सेल जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको परफॉर्म करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोएंजाइम Q10 की स्टोरेज हो रही होती है। अब लेकिन जबकि हमारी बॉडी इसको बना रही होती है, फिर भी इस केमिकल कंपाउंड की कमी क्यों होती है, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। एक रीज़न तो ये है कि जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर कोएंजाइम Q10 की कमी होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक पेशेंट या एक इंसान जिसके अंदर विटामिन B6 की कमी है उसके अंदर भी इसकी कमी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि अगर एक इंसान जिसका माइटोकॉन्ड्रिया सही तरह से काम नहीं कर रहा उसके अंदर इसकी कमी हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर ब्लड प्रेशर का मसला होता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ होता है और वो जो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं कि उनकी वजह से भी बॉडी के अंदर कोएंजाइम Q10 की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो कोएंजाइम Q10 होता है वैसे तो हमारा बॉडी का हर सेल बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ मेन ऑर्गन जैसे कि किडनी, लिवर, ब्रेन और हार्ट के अंदर इसकी प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि इस कोएंजाइम Q10 कंपाउंड की हमारी इन ऑर्गन्स के अंदर ज़रूरत और भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बावजूद कि कोएंजाइम Q10 की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन ये FDA जो कि अमेरिकन एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये उसकी तरफ से मंजूर शुदा कंपाउंड नहीं है। कि वो ये नहीं कहते कि ये जो मतलब कि कोएंजाइम Q10 है उसको किसी भी किस्म की डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये मेंशन करता चलूँ कि कोएंजाइम Q10 जो है इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रहा होता है जो कि हमारी बॉडी के हर सेल को ज़रूरत होती है, और दूसरा ये कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। एक्चुअली होता ये है कि हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, अगर तो वो एक नॉर्मल हद तक बने दैट इज़ ओके, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तो उस ऑक्सीडेटिव डैमेज के ख़िलाफ़ भी कोएंजाइम Q10 हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं कोएंजाइम Q10 की हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, इसके अलावा उसकी क्या डोज हो सकती है, वो किन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या सोर्सेज हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब मैं वो कंडीशंस बयान करूंगा जिनमें कोएंजाइम Q10 काफ़ी फ़ायदेमंद है। नंबर 1 इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मोस्टली दिल की दूसरी बीमारियों जैसा कि ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है, और ये जो कंडीशंस होती हैं ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लेमेशन काज करती हैं। और जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाती हैं तो एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे हमारा हार्ट पंप करना छोड़ देता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। और ये देखा गया कि जब जिन पेशेंट्स के अंदर, जिन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स दिए गए उनके अंदर कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव हुई एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके अंदर कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं किए गए। कोएंजाइम Q10 हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्या काम करता है कि एक तो वो एनर्जी की ऑप्टिमम प्रोडक्शन करवाता है जो कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा वो ये करता है कि हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और तीसरा वो ये करता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज जो इन डिजीज़ की वजह से कॉज हो रहा होता है उसको ख़त्म करता है। और इस तरह से ये हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। क्या आप लोगों को मालूम है कि दूसरा बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी स्किन को डिफरेंट इन्वायरमेंटल, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का सामना होता है। इंटरनल फैक्टर्स में सेलुलर डैमेज और हार्मोनल इम्बैलेंसेस शामिल हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लस UV रेज शामिल होती हैं। और जब इन तमाम चीज़ों को हमारी स्किन फेस करती है तो एट द एंड इसका रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? एजिंग में।
कोएंजाइम Q10 किस तरह से हमारी स्किन को डैमेज से बचाता है कि एक इंटरनली अगर देखा जाए तो कोएंजाइम Q10 हमारी सेलुलर जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करके और मॉइस्चर को मेंटेन रख के जो हमारी स्किन को इंटरनल फैक्टर से बचाता है। और एक्सटर्नली जब हम कोएंजाइम Q10 को अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के ऊपर तो ये अल्टीमेटली हमें यूवी रेज जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकती हैं उनसे बचाता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 के बारे में ये भी देखा गया कि वो लोग जिनके अंदर कोएंजाइम Q10 की कमी थी उनके अंदर स्किन कैंसर के केसेस ज़्यादा पाए गए। इसलिए इस तरह से कोएंजाइम Q10 जो है वो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज कॉज करता है और सेल डैमेज होने की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसा कि डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब माइटोकॉन्ड्रिया सही तरह से काम नहीं करता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस बारे में जब स्टडीज़ की गई और ये देखा गया कि जब कोई कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिए गए तो उनके अंदर फास्टिंग के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स थे उनमें नुमायाँ कमी देखी गई। इसके अलावा जब उनकी एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखा गया तो उनके अंदर भी नुमायाँ कमी पाई गई। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की ब्रेकडाउन भी करवाता है, तो इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं जो कि मोस्टली उन लोगों के अंदर होती है जो कि मोटे होते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कोएंजाइम Q10 शुगर के पेशेंट्स के हवाले से भी काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा क्योंकि ये सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रहा होता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि उनकी टांगों में दर्द अक्सर रहता है, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है उन पेशेंट्स के अंदर भी, क्योंकि कोएंजाइम Q10 एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है और इस तरह से उनको इस तरह की कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन सही तरह से ना होने की वजह से हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर कैल्शियम का अपटेक बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स की उनके खिलाफ प्रोटेक्शन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन सेल्स के अंदर एनर्जी कम रह जाती है और हमारे आधे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है जिसको माइग्रेन भी बोलते हैं। कोएंजाइम Q10 क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और इस तरह से इन्फ्लेमेशन कम होती है और इस तरह कोएंजाइम Q10 जो है वो हमारे माइग्रेन को ट्रीट करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, या जिसको आधे सर का दर्द बोलते हैं उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कोएंजाइम Q10 ना सिर्फ माइग्रेन को ट्रीट करता है बल्कि आइंदा आने वाले जो इस तरह का केस होता है उसको भी कम करता है। कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स को यूज़ करने पे ये देखा गया कि जो लोग कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे थे उनके अंदर माइग्रेन की वजह से जो दर्द होती है उसकी शिद्दत में भी कमी आई। तो इस तरह से कोएंजाइम Q10 माइग्रेन के पेशेंट्स में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है और डैमेज सेल्स के अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स ना सिर्फ बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं बल्कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं ताकि कैंसर के खिलाफ उन सेल्स के अंदर मुदाफ़ियत पैदा हो सके। तो इस तरह कोएंजाइम Q10 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और कैंसर को दोबारा होने से भी बचाता है। अगर एक कैंसर के पेशेंट्स के अंदर कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स को यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली उनको इन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा होता है। अगर कुछ कोएंजाइम Q10 के सोर्सेज की बात की जाए तो कोएंजाइम Q10 ऑर्गन मीट जैसा कि लिवर, किडनी और हार्ट से हासिल होता है। इसके अलावा फैटी फिश और वेजिटेबल्स में हमारे पास पालक और गोभी से हासिल किया जा सकता है। फ्रूट्स में ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो रिच सोर्स होती हैं कोएंजाइम Q10 का। इसके अलावा ऑयल्स में अगर देखा जाए तो कैनोला ऑयल जो है वो कोएंजाइम Q10 का एक रिच सोर्स होता है, तो वहाँ से भी कोएंजाइम Q10 को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 की अगर डोज के बारे में बात की जाए तो 200 से 900 mg तक मिलीग्राम तक इसकी जो है वो नॉर्मल डोज होती है, जो कि एक टॉलरेटेबल डोज होती है और इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ओबियसली आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करना है ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दिस वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।